स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ किसानों के लिए यहाँ पर नई योजना की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं किसानों को 6500 यानी कि 6520 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी गई है। उसी के साथ किसानों को एक और बड़ी सौगात यहाँ पर देख सकते हैं 24,000 करोड़ रुपए का एक और तोहफा नई योजना के रूप में दिया गया है। वहीं पर देखिए पीएम किसान योजना मोदी नई योजना शुरू हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर बहुत लगभग 4 इम्पोर्टेंट बातें जो कि सभी किसानों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण सूचना है और ज़रूरी है जानना, देखना और समझना। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। मोदी इस नई योजना शुरू 24,000 करोड़ रुपए का तोहफा किसानों को कौन सी योजना के तहत दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए किसानों के हितों के लिए समर्पित मोदी सरकार। यहाँ देख सकते हैं 6520 यानी कि 6520 करोड़ रुपए की किसानों को एक और योजना के तहत बड़ी सौगात। वहीं पर 21वीं किस्त की घोषणा और यहाँ पर कब जारी की जा सकती है 21वीं किस्त, किस किस को मिलेगी उसकी भी बारे में बताएंगे। अब इसके बाद एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनका 20वीं किस्त या इससे पहले कोई किस्त नहीं आई, तो उनका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस एरर आ रहा है और ये यहाँ पर कोड दिखा रहा है। देखिए अभी तक आपको किसी ने ऐसी अपडेट नहीं दी होगी। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस अपडेट, यहाँ पर आप देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। किन किन लाभार्थियों का पीएफएमएस पोर्टल पर जब आप चेक करते हैं तो कैसे यहाँ पर ये अपडेट आती है, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है। इसके साथ ही किसानों को एसएमएस भी जारी किया जा रहा है। किसानों के खातों में अगस्त यानी कि 31 अगस्त तक रुका हुआ पैसा जारी किया जाएगा। 2,000 रुपये या 4,000 रुपये, उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, एसएमएस क्या ट्रांसफ़र किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, तो उसके बारे में। और जिनका ये एसएमएस आया है उनको 31 अगस्त तक पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन सभी जानकारी को जानना, देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से लास्ट तक सबको दे दी जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन प्रत्येक यहाँ पर जो योजना के बारे में अपडेट है, जो अलग अलग अपडेट आ रही है, वो आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए पूरी जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जिन किसानों का 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जिन किसानों का एसएमएस आया है और जिन किसानों को यहाँ पर पैसा भेजा जा रहा है। देखिए इस तरीके से आप पीएफएमएस पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर यानी कि गूगल पेज ओपन करेंगे, पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे। मैंने पीछे वीडियो बनाई है कैसे आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। ये वे लाभार्थी हैं, इस तरीके का यहाँ पर शो होगा जिसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है। पीएफएमएस स्टेटस पर आप सभी इस तरीके से अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे मैंने वीडियो बनाई है, जाकर आप देख सकते हैं कैसे आप चेक करेंगे। अब बारी आती है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फार्मर नेम होगा, इसी के साथ यहाँ पर आपकी देखिए डेट भी होगी। यहाँ देख सकते हैं फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये अपडेट होगा। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। सभी किसानों का, आप किसी भी योजना का पैसा ले रहे हैं, आप पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं, आप पीएम फसल बीमा योजना का पैसा ले रहे हैं, जो जितनी भी योजनाएं हैं जिनका पैसा अकाउंट में आता है, तो उन सभी के लिए आप सभी का अनिवार्य है सबसे पहला आपका भूमि सत्यापन होना, यानी कि लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट यस होना चाहिए। केवाईसी स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए। आधार, बैंक अकाउंट, बैंक सीडिंग नंबर स्टेटस होना चाहिए यहाँ पर यस। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह की डेट आएगी। वीव अकाउंट डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं पूरी। आप इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ़ एनी, ये किसान हैं
जिनका सारा कार्य कंप्लीट आपके सामने है, देखा है आपने, लेकिन फिर भी इनको पैसा नहीं पहुंचा 20वीं किस्त का, जो कि उत्तर प्रदेश काशी वाराणसी से 2 अगस्त को जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इनको पैसा नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर वजह देख सकते हैं, यहाँ पर रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट, डेट ऑफ रिसीविंग। अब यहाँ दिया गया है ये रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी, योर पेमेंट इज टेम्परेली stopped as you are under suspect case of both the current and previous land owners receiving। जी हाँ, आपकी जो पीएम किसान योजना की पैसा है, जो किस्त है, उसको स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है, प्रोसेसिंग में है। क्यों? अब इसकी वजह यहाँ पर देखिए, सस्पेक्टेड है, आप संदेह के घेरे में आ रहे हैं, यानी कि बोथ ऑफ करंट एंड प्रीवियस, जो फिलहाल आपकी ज़मीन है, लैंड सीडिंग है, उसके और जो इससे पहले था, उन सभी दोनों मालिकों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो उसी की वजह से यहाँ पर पीएम किसान योजना का जो पैसा है आपका रुका हुआ है। द केस इज़ अंडर वेरिफिकेशन, आपका जो केस है वो वेरिफिकेशन के अंडर चल रहा है। यहाँ पर 31 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट जो है, मीडिया की जानकारी के अनुसार हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं, निकल कर सामने आई हैं कि जिन किसानों का इस तरीके का मैसेज आ रहा है, जिसमें 95 कोड भी आ रहा है और 75 कोड भी आ रहा है और 68 कोड भी आ रहा है एरर पेमेंट यहाँ पर, तो उन सभी किसानों का, यानी कि 95 है, देख सकते हैं 75 है, 68 है, ये एरर आ रहे हैं। तो इसमें आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, और यहाँ पर इसके अनुसार जो सरकार की तरफ से या पेंशन पोर्टल पे किसी कारण से आपका पैसा नहीं चढ़ाया गया, जो अंडर प्रोसेसिंग में प्रक्रिया चल रही है 68 के कारण, तो ये कोड यहाँ पर आ रहे हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नियरेस्ट, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑफ फर्दर असिस्टेंट। जी हाँ, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्या लेने हैं, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, जो जहां पर आपने NPCI मैपिंग DBT ओपन करा लिया है, भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, आप पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं या सीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं, तो ये प्रक्रिया आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका लैंड सीडिंग यानी कि भूमि सत्यापन का कार्य कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है तो उसको करा लीजिए। और यहाँ पर जो आपकी फरद है, खतौनी है, जो खतौनी के डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी को लेकर आपके नियरेस्ट जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे जाकर संपर्क करें। आप विकास भवन में जाकर अधिकारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया, चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग योजनाएं जो कि अभी चलाई गई हैं। उससे पहले यहाँ पर उन किसानों का देखिए, FTO भी इनका यस था, लेकिन तब भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम इनको आ रही है। किन किन किसानों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। किन किसानों का पैसा नहीं आया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ MP, किसी भी राज्य के, दिल्ली आप रहने वाले हैं, तो कोई भी यहाँ पर आपका सवाल है किसकी किस्त आई है, नहीं आई है, और ये कार्य आपको 100% कराना होगा 21वीं किस्त के लिए भी और भविष्य में मिलने वाली किस्तों के लिए भी। देखिए एक मैसेज भी आ रहा है जो कि सभी किसानों को ज़्यादातर भेजा जा रहा है। श्रीमान जी, आप पीएम किसान निधि से संबंधित आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप वर्तमान और पूर्व दोनों स्वामियों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामलों में मामला सत्यापन के अधीन है, यानी कि इन्हीं कारणों से रोका गया है। अब सत्यापन यानी कि प्रोसेसिंग प्रक्रिया चल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि मैंने अभी आपको बताएं, अपने ब्लॉक पर, बीज गोदाम प्रभारी या ज़िले एवं कृषि भवन के उप कृषि निर्देशक से कार्यालय में जाकर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह का आपको यदि मैसेज आ रहा है तो प्लीज़ 31 अगस्त से पहले यह कार्य कंप्लीट करा ले। आपको 2-2 हज़ार रुपये ये, और जिनको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला उनको 2 हज़ार रुपये वे और 2 हज़ार रुपये 20वीं किस्त के, दोनों के 4-4 हज़ार रुपये भी जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी नई योजना है
6520 करोड़ यानी कि 6520 करोड़ और 24,000 करोड़ रुपए की सौगात किसानों को दी है। कौन कौन सी योजनाएं हैं देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक और जिन किसानों को 24,000 करोड़ रुपए की योजना से लाभान्वित किया गया है और कैबिनेट से मोहर लग चुकी है मोहर, और यहाँ पर आपको योजना का शुभारंभ कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना के तहत लगभग 6 वर्षों में, जी हाँ, 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि से भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में 100 ऐसे कार्यालय खोले जाएंगे जिसकी सहायता से सभी किसानों को आर्थिक रूप से, यहाँ देखिए, जिन किसानों के यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, यानी कि खेत में बीज कैसा चाहिए, उसके लिए खेत की उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ाएं, किसानों के लिए यहाँ पर फल, सब्जी, तिलहन, इन सभी फूलों की खेती करने के लिए कौन कौन से बीज, कौन कौन सी समय, कौन कौन सी उर्वरक कौन कौन से कीटनाशक आपको यहाँ पर दिए जाएं, उसके संबंध में। इसी के साथ साथ पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए बीमा फसल योजना के तहत टोटल 36 योजनाओं का विलय इसके अंतर्गत किया गया है, जिसका प्रत्येक कार्यालय आपके हर राज्य में ऐसे क्षेत्र में खोला जाएगा, ऐसे जगह खोला जाएगा जहां पर इस तरह के किसान यानी कि जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन सभी किसानों को जो सक्षम किसान हैं उनके बराबर करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो यह योजना है पीएम किसान धन धान्य योजना या पीएम किसान कृषि धन धान्य योजना के तहत इस योजना का लाभ यहाँ पर किया जाएगा। किसानों के लिए लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है। वहीं पर एक और नई योजना जो है जारी की गई है, जानते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पर, देखिए कृषि विभाग की तरफ से देख सकते हैं, किसानों के हित के लिए समर्पित मोदी सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए का परिव्यय को स्वीकृति दे दी है। यहाँ पर आप सभी किसानों के लिए देखिए, किसानों के हितों के लिए समर्पित मोदी सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PM किसान देख सकते हैं PM किसान संपदा Y योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए की परिव्यय को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से, और यहाँ पर भारत के प्रत्येक नागरिकों को यहाँ अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को लगातार यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी खेती में वृद्धि हो, और यहाँ पर पशुपालकों को भी और मछुआरों को भी, जो कि तीनों मिलकर रीढ़ की हड्डी भारत के लिए साबित होती है। अब एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपए स्वीकृति की गई। यहाँ पर देखिए, खाद के लिए कुछ चीज़ आपको बता दूं, हाल ही में यहाँ पर चर्चा चल रही है और न्यूज में भी चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे किसान हैं, हमारे पास कमेंट्स भी आया था कि उनका खाद बीज जो है एक अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है। मार्केट में, बाज़ारों में सावधान रहे नक्कारों से, यानी कि नकली चीज़ें जल्दी से जो है दी जा रही है सस्ते दामों में भी, और आप सभी की फसल भी बर्बाद होगी, आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है पोर्टल पर आप देख सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपने नज़दीकी जो आपके अधिकारी या कृषि अधिकारी हैं उनसे आप मिल सकते हैं अच्छे खाद के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। देखिए, 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान PM के प्रधानमंत्री किसान जो ये योजना आपके लिए चलाई गई है, SY की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए 920 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर जारी की गई है।
इसके साथ ही यहाँ पर देखिए पीएम किसान कृषि संपदा योजना के तहत किसानों का चेहरा खिल गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ी जानकारी प्रदान की गई है। अब वहीं पर एक और अपडेट आपको दे दे 21वीं किस्त को लेकर, यानी कि 21st इंस्टॉलमेंट। आप सभी को बता दें 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब 21वीं किस्त का समय जो कि चल रहा है अगस्त से और नवंबर तक। अब इसके दौरान यहाँ पर किसानों का सर्वे शुरू कर दिया गया है, फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट किया जा रहा है और ऐसे किसानों को लाभान्वित किया जाएगा जो वास्तव में इस योजना के यानी के नियमों को पूरा करते हैं और उन्हीं को ये पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नवंबर महीने में फर्स्ट वीक में आपको 2,000 रुपये की किस्त या इसको बढ़ाकर भी दिया जा सकता है। इसकी यहाँ पर देखिए कैलेंडर के अनुसार इसका मंथ तो जारी हो चुका है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई कि कब आपको ये पैसा जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।